तो स्टूडेंट्स, आज बताएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल डॉग्मा। सबसे पहला बात बताएंगे, सेंट्रल डॉग्मा को दिया कौन था। तो सेंट्रल डॉग्मा को दिया था फ्रांसिस क्रिक। ये याद रखना है कि सेंट्रल डॉग्मा को कौन दिया था, क्रिक दिया था। और सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रल डॉग्मा का मतलब है इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होना। कहाँ पे, सेल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होना। और ये सेल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होगा कैसे, ये डीएनए से डीएनए में हो सकता है, डीएनए से आरएनए में होता है और आरएनए से प्रोटीन में होता है। सबसे पहला बात यहाँ पे ये कि डीएनए से डीएनए में इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होना या फिर डीएनए से आरएनए का बनना, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे कि डीएनए से आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए का बनना या बोले डीएनए से आरएनए में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और तीसरा है यहाँ पे ट्रांसलेशन, जिसमें क्या हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन में इन्फॉर्मेशन का जाना या फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहला बताए रेप्लिकेशन के बारे में, जिसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है। दूसरा बताए ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है। और तीसरा यहाँ पे ट्रांसलेशन बताए, जिसमें आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। देखिए, ये ऐसा होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। कुछ वायरस में क्या होता है कि ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र क्या होता है, आरएनए से डीएनए में होता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और उसके बाद जाकर के डीएनए से फिर से आरएनए में जाएगा और आरएनए से प्रोटीन में जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, जो हम लोग के सेल्स में चलता है वैसा ही। यहाँ पे हुआ क्या, डिफरेंस क्या रहा, तो आरएनए से डीएनए में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गया, जिसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और फिर से डीएनए से आरएनए बनना, तो ये पहले ही बताया कि इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ये तो नॉर्मल हो गया। तो ये था किसके बारे में, सेंट्रल डॉग्मा के बारे में। थैंक यू।